डर क्यों लगता है? हाँ दोस्तों, डर मनुष्य का एक ऐसा समस्या है जो कि मनुष्य के मन को, मनुष्य के अंतरात्मा और शरीर को कमजोर बना देता है। डर बहुत प्रकार के होता है, पर मेरी मानो तो डर दो प्रकार के हैं। पहला, अनचाहा डर, जैसे कि लुटेरे, चोर, बदमाश, चाहे वह तन का हो या धन का हो, इसलिए उनसे सावधान रहें। दूसरा, पाप के पश्चात होने वाले डर। पहले वाली डर से तो सब सावधान रहते हैं, पर पाप के मामले में कोई लोग शारीरिक अभिलाषा से, लालच से या जानबूझकर पाप करते हैं, या तो कोई लोग किसी के बहकाव या झांसे में पड़कर पाप करते हैं। परंतु यहाँ पर हम उस डर की बात कर रहे हैं जो पाप के पश्चात होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करते रहता है तो उसे किसी भी प्रकार की अनिष्ट या शंका संदेह की चिंता नहीं रहता है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर रहता है और परमेश्वर का सुरक्षा कवच उस मनुष्य के चारों ओर बाड़ा बना कर रहता है। 1 अय्यूब 6 से 10 तक की वचन में यह देखने को मिलता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के सामने उनके पुत्र उपस्थित हुए और शैतान भी वहां आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने ही शैतान को अय्यूब की ईमानदारी और खराई की परख के लिए मंजूरी दी थी, अन्यथा शैतान परमेश्वर की सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अय्यूब की तरह धर्मी लोगों के चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा कवच का बाड़ा बांधा रहता है। जब तक आप, मैं या कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर का सुरक्षा कवच चाहे शैतान लाख कोशिश कर ले फिर भी नहीं तोड़ पाएगा। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की पाप या अपराध करता है, वैसे ही उस व्यक्ति के चारों ओर से परमेश्वर का बाड़ा और सुरक्षा कवच हट जाता है और उस मनुष्य के पीछे डर और सांसारिक अशांति, बीमारी, समस्या और दुष्ट शक्ति की परछाई पीछा करना शुरू कर देता है। इसका पहला उदाहरण आदम और हव्वा है, क्योंकि आदि पुस्तक अध्याय 3 के 8 के वचन के अनुसार आदम और हव्वा को पाप करने के पश्चात डर लगा था। इसलिए डर अर्थात पाप की वजह से होने वाली बीमारी, समस्या, अशांति और दुष्ट शक्ति की परछाई का डर से बचने के लिए लोग इधर उधर घूमकर अपना सर्वस्व गवा देते हैं, फिर भी डर से छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि जिसके पास छुटकारा है अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो बताइए छुटकारा कैसे मिलेगा? अर्थात जिसने मनुष्य के शरीर को बनाया, यदि उसके पास आप नहीं जाएंगे तो पाप क्षमा कहाँ मिलेगा? क्योंकि मत्ती 9 के 2 से 6 तक की वचन में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु ने एक झोले के मारे हुए को उसका विश्वास देखकर कहते हैं, पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर शास्त्रियों ने सोचा, यह तो ईश्वर निंदा है। परंतु प्रभु यीशु ने उनके विचार को जानकर कहा, क्या कहना सहज है, तेरे पाप क्षमा हुए, या उठो और चलो फिरो। देखिए, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य के लिए कुछ भी कहना तो सहज होगा, पर एक बीमार व्यक्ति को चंगा करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने झोले के मारे हुए को कहा, उठ अपनी खाट उठाकर घर को चला जा। फिर प्रभु यीशु लोगों को यह बात कहते हैं कि मनुष्य पुत्र यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए जब भी पाप की वजह से किसी भी प्रकार की बीमारी, संकट और दुष्टात्माओं का डर सताता है, तो इधर उधर भटकने के बजाय सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने के बल गिरकर अपना किया हुआ सभी प्रकार की पाप गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे। देखिएगा, प्रभु यीशु आपकी सभी पाप क्षमा कर देंगे।
परंतु एक बात स्मरण रहे कि दोबारा पाप न करना, अन्यथा संसार के सभी प्रकार के डर और समस्या आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए पाप को छोड़ें, परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।